ये पूरा बिहार जानता है, ये लोग गप मारने वाले लोग हैं। ये लोग सिर्फ लूटने के लिए जाने जाते हैं और बिहार को बर्बाद करने के लिए। तेजस्वी लुटेरा है, भ्रष्टाचारी है, परिवारवादी है। आपने चारा घोटाला कर बिहार के गरीबों का हक छीना, अलकतरा घोटाला कर रोड को गड्ढा बना दिया। आपके जमाने में कोई विकास नहीं था, भ्रष्टाचार ही था। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक पारा चरम पर है और ऐसे में तेजस्वी यादव ने जीविका दीदियों के लिए बड़ा ऐलान कर दिया है, जिसको लेकर अब बिहार की राजनीति में हलचल मच गई है और गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय और सम्राट चौधरी गुस्से से लाल हो गए हैं, बेहद गुस्से में नजर आए हैं और कह दिया है कि ये जो घोषणा कर रहे हैं, इन्हीं के राज्य में महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार होता था, भ्रष्टाचारी है, चोर है। और क्या कुछ कहा है बताएंगे विस्तार से इस रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं हूं शालिनी सिंह और आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। दरअसल तेजस्वी यादव ने बड़ा ऐलान कर दिया है, जिससे नीतीश कुमार की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। देखिए, तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने कुछ प्लान्स मीडिया के सामने शेयर किए, जिनमें कहा गया है कि जीविका दीदियों के लोन के जो सूद है उसको माफ करेंगे, उन्हें वेतन देंगे, साथ ही और भी कई बड़ी घोषणाएं कर दी हैं, जिसको लेकर नित्यानंद राय और सम्राट चौधरी भड़क गए हैं और कह दिया है कि महिलाओं के साथ इन्हीं के राज्य में दुर्व्यवहार होता था, लुटेरे हैं, चोर है, भ्रष्टाचारी है, परिवारवाद की राजनीति करने वाले नेता है। चारा घोटाला से लेकर दूध घोटाले तक उनके माता पिता के शासन में गरीबों का हक छीना गया है और आज वही लोग जनता को बहलाने की कोशिश कर रहे हैं। आइए पहले आपको सुनाते हैं कि ये दोनों नेता क्या कुछ कहते नजर आए हैं तेजस्वी यादव के खिलाफ। तेजस्वी यादव ने बड़ी घोषणा की है, उन्होंने देखिए, ये लोग गप मारने लोग। पहले कहा कि 2,70,00,000 लोगों को सरकारी नौकरी देंगे। आज जिस बात की चर्चा वो कर रहे हैं, 15 साल तक उनके पिताजी माताजी ने बिहार को लूटा, बिहार की जनता देखी है। पूरे परिवार ने 1 लाख लोगों को भी सरकारी नौकरी नहीं दी। ये पूरा बिहार जानता है, ये लोग गप मारने वाले लोग हैं और ये लोग सिर्फ सपना दिखा सकते हैं। चुनाव के समय याद होता है, चुनाव के बाद याद नहीं रहता। ये लोग सिर्फ लूटने के लिए जाने जाते हैं और बिहार को बर्बाद करने के लिए। कब तक 20 साल के लिए लड़ते रहिएगा चिराग? तेजस्वी झूठ बोल रहे हैं, भरम फैलाने के लिए बोल रहे हैं। जीविका दीदी की चिंता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी प्रारंभ से ही कर रहे हैं। भारत सरकार ने भी, यानी माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने जीविका दीदी के लिए पहले भी बजट देकर सहयोग किए हैं और जीविका दीदी को अभी जो 10,000 की राशि दी गई है, जिसके विषय में वह भरम फैला रहे हैं कि वापस करना है, वह जीविका दीदी को वापस नहीं करना है। और जीविका दीदी के हाथों में जो रोजगार यहाँ एनडीए की सरकार बिहार में, नीतीश जी की सरकार जो बिहार में पहले से दी है, वह रोजगार से जीविका दीदी के जीवन में, उनके परिवार के जीवन में खुशियाँ आई है और आगे भी जीविका दीदी के लिए जो भी करना होगा यहाँ बिहार की एनडीए सरकार करेगी। जीविका दीदी को पता है कि तेजस्वी लुटेरा है, भ्रष्टाचारी है, परिवारवादी है और वह अपराधियों को संरक्षण देने वाला है। तेजस्वी जी, कान खुलकर सुन लीजिए, आपके जमाने में हमारी माँ बहनों के साथ सामूहिक बलात्कार होता था, नरसंहार होता था और उस समय अपने महिलाओं पर जो दमन हुआ है, माँ के गोद में सो रहे बच्चे को भी दूध घोटाला के माध्यम से, तेजस्वी जी आपके पिताजी और माताजी की जब सरकार थी तो बाढ़ के दूध घोटाला के, जिससे हमारी माँ बहनों के गोद में भूख से बच्चे मरे थे। आपने चारा घोटाला कर बिहार के गरीबों का हक छीना, अलकतरा घोटाला कर रोड को गड्ढा बना दिया। आपके जमाने में कोई विकास नहीं था,
भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार ही था। लेकिन आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने विकसित भारत और विकसित बिहार का संकल्प लिया है और उनके चारों स्तंभ है, उसमें हमारी बहनें हैं, माताएं हैं, किसान हैं, युवा हैं, गरीब हैं। इसका कल्याण सिर्फ कोई करने वाला है तो उसका नाम है माननीय मोदी जी और बिहार में माननीय नीतीश जी। झूठ बोलने वाले तेजस्वी, आप राक्षस की तरह जो भी माया जाल फैलाइए, अब बिहार के लोग आपके झांसे में आने वाले नहीं है। 2025 के विधानसभा के चुनाव में सुपड़ा साफ बिहार की जनता आपको कर देगी और एनडीए की सरकार भारी बहुमत से बनेगी। कांग्रेस तो सुना आपने, एक और जहां बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर तेजस्वी यादव आए दिन कुछ न कुछ घोषणाएं करते रहते हैं, तो दूसरी ओर सत्ता पक्ष जमकर तेजस्वी यादव पर निशाना साध रही है, उन्हें चोर कह रही है, भ्रष्टाचार कह रही है और महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार करने वाले नेता भी कह रही है। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बनाएं। फिलहाल के लिए इतना ही, बने रहे हमारे साथ और देखते रहे दर्श न्यूज।